नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य कथा से परिचित होंगे। तो चलें शुरू करें। पुरातन काल में उज्जैनपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और महाकाल की सेवा किया करते थे। शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई थी। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जब राजा चंद्रसेन उसे पहन लेता तो वह सूर्य के समान दिखाई पड़ता। जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उनके मन में भी उस मणि को पाने की इच्छा हुई। इस प्रकार सभी राजा उनके शत्रु बन गए। एक दिन सभी राजाओं ने मिलकर राजा चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी और उनके नगर को चारों ओर से घेर लिया। तो भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़तापूर्वक महाकाल की सेवा में लगे रहे। तब महाकाल शिवजी ने यह चरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को दोनों देखने लगे, जिससे गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा जागी। वहां से लौटने पर वह एक पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर उसका पूजन करने लगा। जब उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो वह उसके पास न जाकर शिवजी की पूजा में लगा रहा। यह देख गोपी ने उसे बहुत मारा और उसे अपनी ओर खींचा, परंतु वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। यह देख उसकी माँ क्रोध में उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। यह देख वह बालक मूर्छित होकर गिर गया। जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न और मणियाँ जड़ी हुई हैं और सिंहासन के ऊपर भगवान शिव विराजमान हैं। यह दृश्य देख वह बालक शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। फिर वो बोला, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है, आप उन पर क्रोध ना करें। मुझे आपकी पूजा से जो भी फल प्राप्त हुआ हो, उसके बदले आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। इस घटना के बाद जब वह बालक संध्या होने पर अपने घर को चला तो मार्ग में उसने इंद्रलोक के समान एक सुंदर नगर बसा हुआ देखा। उन सब में उसकी माता का भवन सबसे सुंदर था। उस भवन के बीच में एक रत्न जड़ित शैया रखी थी, जिस पर उत्तम प्रकार के वस्त्र आभूषण से अलंकृत उसकी माँ शयन कर रही थी। तब उस बालक ने अपनी माता के पास जाकर उन्हें नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को भगवान शिव की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृत्तांत कहलवा भेजा। राजा चंद्रसेन यह सुन अपने मित्रों के संग उस नगर को देखने पहुँचे। वहाँ वे अत्यंत प्रेममग्न होकर रात्रि भर शिवजी के चरित्रों का वर्णन करते रहे और उनकी महिमा का गुणगान करते रहे। उनके मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल होने पर जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों से भगवान शिव का यह चरित्र सुना तो सभी अपने शस्त्रों का त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में चले गए। तब राजा चंद्रसेन ने उनका आदर सत्कार किया। महाकाल के दर्शन करने के उपरांत वे सब गोपी भवन गए और वहाँ जब उन्होंने गोपी पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। फिर वहाँ एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पृथ्वी पर के सभी बालक को राजा बनाया गया। इस समय हनुमान जी भी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सभी राजा उठ खड़े हुए और बोले, हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए।
तब हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया और गोपी पुत्र को गोद में उठाकर बोले, हे राजाओं, भगवान शिव का यह महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख देने वाला और शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। कल 13 तिथि तथा शनिवार का दिन था, साथ ही प्रदोष का समय था। उस दिन गोपी पुत्र ने शिव जी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महाकाल ने राजा चंद्रसेन सहित इस गोपी पुत्र को कृतार्थ कर दिया। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न होगा, जो इस बालक द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। तब शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी नंद के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे, जिनका नाम कृष्ण होगा। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। तत्पश्चात हनुमान जी वहाँ से चले गए। फिर श्रीकर शिव जी की यथाविधि पूजन करने लगे और अंत में राजा चंद्रसेन सहित परम पद को प्राप्त हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से परिचित होंगे। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।